वही पाकिस्तान है जिसके पिर्रे हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन पे भाई दिखाई देते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का ये बयान सियासी घमासान का सबब बन गया है। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर सवाल उठ रहे हैं। संग्राम उसी पर छिड़ा है। राहुल गांधी को लेकर जो आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है, ये कांग्रेस का आरोप है, उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, ये कांग्रेस के नेता अब कह रहे हैं। दुष्यंत गौतम महिला मोर्चा के कार्यक्रम में जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी ऐसी लय पकड़ी कि वो सैनिक वोट के चक्कर में विरोधी नेताओं पर शब्दों की मर्यादा लांघ गए। और वही पाकिस्तान है जिसके पिर्रे हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन पे भाई दिखाई देते हैं, जहां उत्तराखंड के अंदर बड़ा सैनिक 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 चल रहा है। वो मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से कि बताएं, राहुल गांधी ने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था कि जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी उस एयर स्ट्राइक में उन्होंने प्रूफ मांगे थे इन सैनिकों से। आज तक सैनिकों से किसी ने भी प्रूफ नहीं मांगे। ऐसे लोगों को क्या वोट देंगे वो लोग? ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे? आज उत्तराखंड में सैनिक वोट बैंक को लेकर लड़ाई हमेशा से रही है। शायद इसीलिए दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी पर हमला बोला और वो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे, लेकिन शब्दों का जो उनका चयन था वो संभवतः गलत था। इसीलिए कांग्रेस अब आक्रोशित है। हरीश रावत ने कांग्रेस के नेताओं को गाली देना बीजेपी की आदत करार दिया और इस बयान की निंदा की, साथ ही इस पर सवाल भी उठाए, तंज भी कसा। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता देहरादून में पलटन बाजार कोतवाली पहुंचे, वहां उन्होंने तहरीर दी और बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर अभद्र और अनर्गल टिप्पणी करी जो बिल्कुल निराधार है, उनको बहुत ही अपशब्दों में उन्होंने वहां पर व्याख्या की है। ऐसे में यहां पर हम कोतवाली पलटन बाजार आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। और बीजेपी प्रभारी के एक बयान पर कांग्रेस भले ही राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हो, कानूनी लड़ाई लड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन दुष्यंत गौतम महिला मोर्चा के कार्यक्रम में यही नहीं रुके थे। उन्होंने राहुल गांधी के पूरे खानदान को घसीट लिया था। और एक तरफ वो लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जो परिवार के लोग, जो ऐसा कहा करते कि हमें हिंदू मत को। और आज देखिए आपकी शक्ति ने, आपकी मेहनत ने अपने संस्कृति को जो बचा कर रखा है। आज देखेगा कि इंदिरा गांधी की शादी हिंदू से नहीं हुई, राजीव गांधी की शादी हिंदू से नहीं हुई, प्रियंका गांधी की शादी हिंदू से नहीं, लेकिन उनके बच्चों को हिंदू कहने के लिए हमने मजबूर कर दिया। आज वो जनेऊ डाल डाल कर घूमते हैं कि हमें हिंदू को, हम हिंदू हैं। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा परिणाम है। वोटों के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है और शायद दुष्यंत गौतम भी वही करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और सवाल सोनिया गांधी पर भी उठाए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि लक्ष्मी की शक्ति घट रही है, हमारे देवी देवताओं की शक्ति घट रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये पप्पूपना बंद कर दीजिएगा। कभी देवी देवताओं की शक्ति घटती नहीं है। अगर ऐसा ही कहना है तो आप बोलिए ना, आप और धर्मों के बारे में बोल के दिखाइए। अरे हमारी लक्ष्मी की अगर शक्ति घटती होती तो तुम्हारी मां देश की चौथी अरबोपति महिला कैसे बन जाती? ये लक्ष्मी का ही प्रताप है। जो आपकी माता जी चौथी महिला है, विश्व की चौथी महिला अरबोपति, अडानी अंबानी से भी आगे हैं। अडानी और अंबानी तो कह सकते हैं हमने ये कमाया, उनकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? सोनिया गांधी जी की। हिंदुत्व की राजनीति शुरुआत से ही बीजेपी का एजेंडा रहा है और इस पर कोई ऐतराज भी किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। लेकिन क्या इसमें अब अपशब्दों को जगह दी जानी चाहिए? क्या स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? इस पर सवाल उठने लाजमी है। इसीलिए कांग्रेस अब हमलावर हो चुकी है। इस राष्ट्र के मसलों को राजनीतिक मंच पर लाकर उनको हल करने की जो मंशा रखता हो, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के लफ्जों का प्रयोग करना ये निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस राष्ट्र को एक रखने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता है, जो कि राहुल गांधी उसके रूप में है। हम उनको इस राष्ट्र के नेता के रूप में देखते हैं और अपने नेता के प्रति इस प्रकार की बातों को हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ईंट का पत्थर से जवाब देंगे।
लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा बार बार आखिर क्यों टूट रही है? बड़े बड़े नेता, सीनियर नेता आखिर इस तरीके के अपशब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल है। सवाल ये भी है कि कहीं ये बीजेपी की सोची समझी चाल का तो हिस्सा नहीं, कहीं ये उस रणनीति का ही तो हिस्सा नहीं कि बयानबाजी करो और विरोधियों को उलझा दो, मुद्दों से ध्यान भटका दो। कहीं दुष्यंत गौतम ने भी वही चाल तो नहीं चली? कौरवों की सेना हारेगी, कौरवों की सेना हारेगी, जनता साथ निभाएगी, अर्जुन की सेना बन करके नैया पार लगाएगी। ये महाभारत फिर होगा। अंतिम लड़ाई है ये देशद्रोहियों से, इन जयचंदों से। ये महाभारत फिर होगा हाहाकार मचाने को।